हनी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, हनी भाई थर्ड राउंड की जानिब जा रहे हैं। एक बार फिर 8 एनवेलप हमारे दरमियान है, उसी बुक में से चूज किए गए सवालात, और 4 एनवेलप इनमें से हनीफ से गुजारिश करूंगा कि हनीफ प्लीज ऑडियंस में गए हुए, और 4 एनवेलप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके निकाल लें। हर एनवेलप में 5-5 सवालात हैं, टोटल 20 सवालात हैं। अब 20 सवालात इन बच्चों से किए जाएंगे और हर सवाल के 15 पॉइंट हैं इसके। जिस तरह पहले और सेकंड राउंड के 10-10 पॉइंट थे, इस राउंड में हर सवाल के 15 पॉइंट हैं। अगर बच्चों ने सही जवाब दिया तो 15 पॉइंट्स उनको मिलेंगे, और अगर किसी बच्चे को जवाब नहीं आएगा ये, तो हेल्पलाइन की सूरत उनके पास मौजूद है। चंद सेकंड का सोचने का मौका, अगर वो हेल्पलाइन लेंगे तो 5 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, सवाल ले जाएगा सिर्फ 10 पॉइंट का। 2 ऑप्शन उन्हें दिए जाएंगे, जो एक सही होगा एक गलत होगा। इसके बाद सही जवाब अगर उनका आए तो 10 पॉइंट। सो प्लीज भरपूर तालियां होनी चाहिए चारों टीमों के लिए। प्लीज कम टू द स्टेज। एक मरतबा फिर कच्ची मेमन जमात की टीम, कच्ची मुस्लिम गड़ाई जमात, कच्ची मुस्लिम संघार जमात और कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम से। यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप के इस प्रोग्राम टैलेंट हंट को हमारे साथ स्पॉन्सर किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं G1 LED लाइट्स के, जिनका बड़ा ताउन रहा है जनाब जुनैद सुराठिया साहब। यूनाइटेड फ्रेंड्स का कोई भी इवेंट हो, जुनैद सुराठिया एंड G1 LED लाइट्स इसी मामले में पीछे नहीं होते। शाना बशाना UFG के साथ UFG के साथ साथ होते हैं। वो किसी भी किस्म का काम, कोई भी ताउन, उनकी तरफ से एक अच्छा और बेहतरीन रिस्पांस नजर आता है। उसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। यहां पर एक और अनाउंसमेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से। जो भी विनर बच्चे होंगे उन्हें मेमन फूड्स की तरफ से एक फ्री वाउचर दिया जाएगा, जिसमें वो पिज्जा, लजानिया, बर्गर, सैंडविच अवेल कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान लगता है पिज्जा की तरफ जा चुका है। अभी दानिश भाई कंटिन्यू करें, उनके मुंह में पानी आ रहा है। सर मैं तो आप ही का वेट कर रहा था। यकीनन जो हमारी रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, बैकबाउंड होती है हमारे किसी भी इवेंट को करने के लिए, फाइनेंस सबसे मस्ट होता है। स्पॉन्सर, फाइनेंस के बगैर दुनिया का शायद कोई काम भी नहीं होता। और जो नाम लिया आपने, यकीनन उन तमाम साथियों के भी हम तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने शाना बशाना हमारे साथ रहे और भरपूर साथ दिया टैलेंट हंट प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी वो हमारे साथ रहेंगे। हम बढ़ रहे हैं सेगमेंट की जानिब। तीसरा राउंड जो कि मेरे पास सवालात आ चुके हैं, 20 सवाल। हम अब तैयार, सभी तैयार हैं आप लोग? तालियों की गूंज बचाएगी आपकी कि अगर आप लोग तैयार हैं तो हम तीसरे राउंड का स्टार्ट लेना चाहेंगे। यहां पर 20 सवाल मेरे पास यहां पर मौजूद है, सीधन फर्दन आएंगे। और बेटा आप लोगों को पता है 15 पॉइंट हैं, आप जवाब देंगे तो 15 पॉइंट, लेकिन अगर गलत जवाब देंगे तो बिल्कुल आप माइनस हो जाएंगे। सोचने का मौका है चंद सेकंड का। 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपने हेल्पलाइन की सूरत ली तो उसके बाद 10 पॉइंट, एक सही एक गलत। पहला एनवेलप मैं खोलने जा रहा हूं। सवाल मेरे सामने आ चुके हैं। कच्ची मेमन टीम की, कच्ची मेमन जमात की जो टीम है वो रेडी है। सवाल आपसे करने जा रहा हूं बेटा, पंजाब के क्या मायने हैं? 5 दरियाओं की सरजमीन। 5 दरियाओं की सरजमीन, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी सूरतों में आया है?
25 सूरतों में 25 सूरतों में जवाब दुरुस्त, बिना हेल्पलाइन के आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल मेरे सामने और टीम मेरे सामने मौजूद है, कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात की टीम। ये बताइए, यौम पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च 23 मार्च जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल मेरे सामने मौजूद कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम, 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं 1 फुट में। जवाब दुरुस्त है। चारों टीमों ने अब तक एक सवाल का सही जवाब दिया है। अगला सवाल मेरे सामने मौजूद कच्ची मेमन की टीम, बरतानवी हुकूमत ने तकसीम हिंद यानी कयाम पाकिस्तान का ऐलान कब किया? 3 जून 1947 3 जून 1947। एक और सही जवाब दिया कच्ची मेमन की टीम ने। एक और एनवेलप मेरे सामने जो कि मैं ओपन करने जा रहा हूं उसे 5 सवाल इसमें भी हैं जो कि मेरे सामने आ चुके हैं। और अब बारी है कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात की। बेटा सवाल करने जा रहा हूं आपसे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? 11 सितंबर 1948। 11 सितंबर 1948 सही जवाब। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूं एक बार फिर कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात की टीम से, सूरज की रोशनी जमीन पर कितनी देर बाद पहुंचती है? 8.5 मिनट 8.5 मिनट सही जवाब। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, 14 अगस्त 1947 को इस्लामी हिजरी साल की क्या तारीख थी? 27 रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी। 27 रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल कच्ची मेमन की टीम से एक बार फिर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने साहिफ का नज़ूल हुआ? 10 साहिफ। 10 साहिफ का जवाब दुरुस्त है। कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से अगला सवाल करने जा रहा हूं मैं। तैयार हैं बेटा? बेटा सवाल है आपसे, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। जवाब दुरुस्त है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, बच्चे जिस अंदाज में सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक और एनवेलप मेरे सामने और उसमें से सवाल मेरे सामने आ चुके हैं। अब बारी है किसकी? कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात की। सवाल आपसे करने जा रहा हूं, सिंध में बनवामिया की हुकूमत कितने साल रही? 40 साल 40 साल जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल फिर कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? 7 अक्टूबर 1958। 7 अक्टूबर 1958 जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल फिर एक बार कच्ची मेमन जमात की टीम से, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितने मकामात पर आया है? 3 मकाम पर 3 मकाम पर जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूं कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से। यह बताइए, सूरज की रोशनी कितने रंगों पर मोहित होती है? 7 रंगों पर मोहित 7 होती है। रंगों पर मोहित होती है। जवाब दुरुस्त है। कच्ची मुस्लिम संघार जमात, अगला सवाल आपसे करने जा रहा हूं बेटा, सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। जवाब दुरुस्त है। 17 हमले किए सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर। आखिरी एनवेलप तीसरे राउंड का 5 सवाल इसमें भी हैं। इसका जो पहला सवाल मेरे सामने आया है वो है कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात के लिए। सवाल आपसे करने जा रहा हूं बेटा, शलवार कमीज को पाकिस्तान में कौमी लिबास की हैसियत कब दी गई? 1 दिसंबर 1981। तालियों की गूंज आनी चाहिए। 1 दिसंबर 1981। अगला सवाल
कच्ची मेमन जमात से अजीम मुस्लिम फातेह तारिक बिन जियाद का इंतकाल कब हुआ? सात सौ 720 ईस्वी। 720 ईस्वी जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से, मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश कब मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ? सोलह दिसंबर 1971। मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि बेटा सोच के ही जवाब देना, गलत जवाब यकीनन नुकसानदेह है। मशवरा करते हैं 5 पॉइंट जाए कोई बात नहीं, 10 पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन 15 पॉइंट हासिल करने की दौड़ में आगे। 16 दिसंबर 1971 जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम संगार जमात से, तारिक बिन जियाद ने जब स्पेन फतेह किया तो उस वक्त ईसाइयों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख सही जवाब आपका। राउंड का आखिरी सवाल कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, सवाल करने जा रहा हूं बेटा, तैयार हैं आप लोग? Yes. सवाल है आपसे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876। क्या अजीब अंदाज में जवाब देते हैं। 25, एक उर्दू फिर इंग्लिश। 25 दिसंबर 1876 जवाब दुरुस्त है आपका। तालियों की गूंज होनी चाहिए यहां पर भी। तीसरा राउंड जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है और यकीनन कोई गलती नहीं की बच्चों ने अब तक। दाद देने के मुस्तहिक हैं, दाद देनी चाहिए इनको। कहीं पर ना हेल्पलाइन की इन्हें जरूरत पेश आई और ना ही कोई गलती। मुकाबला बिल्कुल सख्त अब तक जा रहा है। तीसरा राउंड अपने इख्तिताम को और फिर चौथा राउंड जो है वो बजर राउंड है। हमारी यही ख्वाहिशात थी कि यार बच्चे अच्छे से अच्छे जवाब दें। सभी बच्चे हमारे लिए समझेंगे विनर हैं, जीते हुए। लेकिन यकीनन जब भी कहीं पर क्विज होता है, कोई सेगमेंट होता है, तो किसी को जीतना होता है, किसी को हारना होता है। मैं चाहूंगा कि बजाय किसी तकरीर के या किसी और सेगमेंट को आगे बढ़ाएं। मेरे साथी बताएंगे या आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि हम चौथे राउंड को कंटिन्यू करें या किसी और तरफ जाएं। तालियां आपकी बता रही हैं चौथे राउंड की जानिब जा रहे हैं। चौथे राउंड में भी इसी तरह 8 एनवेलप हमारे पास है। मैं हनीफ से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो 8 एनवेलप में उनमें से 4 एनवेलप जब तक सिलेक्ट कर